हैप्पी बर्थडे टू यू। मुश्किल है यार सरवाइव करना फिर से वापसी। अगर आप लोग ये बोलोगे ना, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना उसमें मुझे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज अभी दिन की शुरुआत तो हुई नहीं। दिन की शुरुआत तो दिन में हुई थी, बज गए हैं शाम के 4 और अभी तक मैंने व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था सुबह से। जप्पू की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन जप्पू की छुट्टी होती है ना, पूरा का पूरा शेड्यूल हिल जाता है, पूरा का पूरा। तो अभी सारे के सारे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं और इन्हीं के साथ ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो गाइज, क्या हाल चाल? ये देखो, इस बच्चे पे रोकेंगे। इधर आ, इधर आ, खड़ा क्या भाई? आज तो पटका पटका पहन के आया ये लड़का। हैप्पी बर्थडे। सो गाइज आज है अगस्त की शुरुआत, 1 अगस्त है आज, और इस मोटू का हैप्पी बर्थडे है। सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कीरत, हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी हमारी पार्टी जपनूवीर जी ने रखी है। जपनूवीर जी क्या छुपा के रखा है इसका? अच्छा, तो इतना सड़ क्यों रहा है? क्योंकि जप्पू को अभी तक लंच नहीं मिला है ना, इसलिए जप्पू सड़ रहा है। और इसकी मेरे साथ ये लड़ाई भी है कि मैं बाहर से ही कुछ खाने को लाऊंगा और पैसे भी आप ही दोगे, मैं अपने पैसे नहीं खर्चूंगा, है ना। सड़ा सा, जब मेरे से तुम बार बार खाते हो तब मैं तो नहीं पैसों का हिसाब लेती, और जब तुम एक बार 100 रुपये भी खर्चने पड़ जाते हो तुम सड़ना बैठ जाते हो। अब आइयो, आज के बाद तेरे को खिलाऊंगी मैं। और यहाँ पर चुन्नू कैसे सुन रहा है क्या सुन रहा है? कर देना ऐसे ऊपर उठा के, है। इसकी बहन तो बहुत तेज हंस रही है। तेरे को बड़ी हंसी आई तेरे भाई पे। चलो बताओ, तुम क्या लंच करके आए हो दोनों? भिंडी और रोटी। तू भी? ये खाता ही नहीं भिंडी, इतनी टेस्टी होती है, क्यों नहीं खाता है? क्या खा के आया? जल्दी बता, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। शहद के साथ रोटी। भाई तू खाता है शहद के साथ रोटी? शहद के साथ हर किसी का अपना टेस्ट है। जसलीन क्या खा के आई है? दाल के साथ परोठी। परोठी क्या होता है? पराठा होता है। परोठी, व्हाट डू यू मीन बाय परोठी? अर्शनूर क्या खा के आया? हाय, काश मेरी भी मम्मा इतनी होंदी ते मैं आलू के परांठे खा लेंदी, है ना। ओए होए भाई, दोनों सेम क्लासमेट, सेम चीज़ खा के आए हैं। समीर आलू और सूखे आलू, ग्रेवी वाले सूखे आलू। और रौनक ऑब्वियसली जो रीत ने खाया वो मैंने खाया है। और बर्थडे बॉय क्या खा के आया भाई? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ना। ये व्रत रखता है गाइस, इसका रोज करवा चौथ का व्रत होता है। चाय और फैन खाए थे, थोड़ी सी पनीर की रोटी। ओ माय गॉड, पनीर तेरे को लग तो दिख तो नहीं कहीं लगा पनीर लगता तो है नहीं तेरे को कहीं पे, है। ये थोड़ा सा इधर 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 पनीर लगा लिया करना, नहीं लगता। गाइस बच्चों की मस्ती के साथ करा है मैंने अभी व्लॉग शुरुआत। और सुबह सुबह मैं उठी थी वही जैसे डेली अपने टाइम पे 6:15 बजे। तो मैं वॉशरूम गई थी फ्रेश होने के लिए, तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि बोलती कि स्कूल की छुट्टी है। मैंने कहा क्यों, स्कूल की क्यों छुट्टी है भाई? तो मैंने भी जप्पू को उठाया नहीं था, क्योंकि डेली जप्पू 5 बजे ही उठ रहा था, तो मुझे था कि चलो आज 7 बजे उठाऊंगी, 8 बजे स्कूल जाना, आराम से 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको उठाया ही नहीं था। तो इतने में मेरी सिस्टर की कॉल आई, वो बोलती कि हमारे स्कूल से मैसेज आ गया कि स्कूल आज बंद है, तो आप भी अपने स्कूल में फ़ोन करके पूछ लो। तो मैंने कहा ठीक है, वेट करती हूँ मैंने कहा चलो ठीक है, 10-15 मिनट वेट कर लेती हूँ, अगर मैसेज आना हुआ तो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो तैयार करेंगे उठा के जप्पू को। तो 6:30 बजे जप्पू की क्लास टीचर का मैसेज आया कि टुडे स्कूल विल बी क्लोज्ड, टुडे छुट्टी है। तो फिर मैं भी सो गई चुपचाप। तो उसके बाद फिर डुगू भी उठ गए थे, फिर डुगू भी उठ के फ़ोन देखने लगे। मैंने कहा सो जाओ, 1 ही घंटा है, उसके बाद फिर उठेंगे। फिर मैं उठी 9 बजे। तो पूरा का पूरा शेड्यूल उस टाइम पे हिल चुका था। ना मैंने साफ़ सफाई करी, नथिंग, ना किचन साफ़ करी, कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके बाद डुगू उठे, तो फिर डुगू नहाने गए, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए। फिर सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड पकौड़े साथ में रसना।
और फिर उसके बाद हमने क्या किया, साफ़ सफाई करी। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट होके मैं नीचे आई हूँ, ऊपर की भी साफ़ सफाई करके। तो अब मैं पढ़ाऊँगी बच्चे। और जैसे कि आपको पता है कि जब कुछ सड़ रहा है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, रो के दो चाहे हंस के दो। तो देते इसको पैसे, लेके आएगा बाहर से कुछ खाने के लिए। और काफ़ी लोग मेरे से, आप लोगों में से ये पूछ रहे थे कि प्लिक्स का क्या रिजल्ट है। तो सीरियसली बताऊँ, प्लिक्स का रिजल्ट एक ऐसे ही ना, दिमाग में एक कीड़ा होता है। कोई भी मेडिसिन किसी को पतला नहीं कर सकती। पतले होने के लिए ज़बान पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि इन फ्यूचरली भी कभी होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही भूखों की तरह खाते रहना मैंने, और पतले होने के कोई चांसेस नहीं है मेरे। बाकी ठीक है, आप लोगों के कहने या रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सीरियसली बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा वो जो दिमाग का एक कीड़ा होता है ना खाने वाला, जैसे एक होती है ना क्रेविंग्स चीज़ों को कि हाँ यार ये चीज़ मुझे खानी है तो खानी ही खानी है, वैसा सा कुछ मेरे साथ है। जिस दिन मैं रुकती हूँ उस दिन मैं रुकी जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पीछे स्ट्रगल देखा ही था जब मैंने अपना 16 kg वेट लूज़ किया था। तो कोई बात नहीं, अभी डीमोटिवेशन चल रही है। जिस दिन मोटिवेशन मिल जाएगी, खुद से मिलती है, किसी के कहने से नहीं मिलने वाली, खुद दिमाग में एक फितूर आ जाएगा ना कि हाँ अब डाइट करनी है और जिम करनी है, तो उस दिन से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो प्लीज़ देखो कि हरलीन कब अपने ट्रैक पे वापस आती है। बहुत बातें हो गई, बच्चे मेरी बकवास सुन रहे हैं, तो बढ़ाना शुरू करते हैं। सो गाइस, कीरत लेके आया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मज़ा। सबसे पहले मिलेगी अर्शनूर को, नहीं कीरत खुद देगा यार। कीरत सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। किसको देगा सबसे पहले? अर्शनूर। ओह जसलीन दीदी मोए मोए चलो ठीक है, अब कीरत सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे फटाफट, ठीक है। तो जप्पू की कराई थी कल साइकिल सही, तो जप्पू गया है अपनी साइकिल चलाने गली में। मैं ट्यूशन पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री, बच्चों के साथ ही बहुत मस्ती भरा व्लॉग आज शुरू करा मैंने। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मेरी पूरी की पूरी क्लीन है, और यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं आलू बैंगन बनाने की। तो आलू और बैंगन कट करके मैंने डाले हैं बाउल में। यहाँ पर प्याज, अदरक, हरी मिर्ची कट करी है बारीक, टमाटर की बना लिया प्यूरी। कुकर को चढ़ा दिया है गैस पे, डाल दिया है उसके अंदर ऑयल। तो बनाते हैं फटाफट से आलू बैंगन। तो हो गया है मसाला रेडी। मैंने इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और बाकी सारे सूखे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और जो सब मैं यूज़ करती हूँ सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी, क्योंकि मैं आलू बैंगन बनाती हूँ रस में से राइस के साथ खाने के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर ये डालती हूँ आलू बैंगन, और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो गर्मा गर्म रस में सी आलू बैंगन की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। और जप्पू भी आ गया है, बेल बजी है बाहर। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? मैंने बहुत वेट कम किया। चलाई साइकिल? तब का चलाई पूरी। मजा आया। और ये बाहर गार्ड लगे दरवाजा बंद करने को तेरे? मैंने बंद कर, बारिश से कीड़े पड़ रहे अंदर। अब मैंने हाथ मुंह धोने हैं। तो हाथ मुंह धो के आजा आजा। हमने कहीं जाना था इसलिए तेरे को ऊपर बुलाया, ऐसा गंदा बन के जाता हमारे साथ। चल हाथ मुंह धो के आजा जल्दी, ठीक है। A few hours later. सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और गर्मी ने तो ना फट्टे चुके हो इन्हें, सच्ची बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक सेकंड में बाहर खड़े होना ऐसा है कि बस जैसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली बात है। हम लोग गए थे नीचे किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से। बता ही देती हूँ क्या ही इम्पोर्टेंट काम था। जब ऊपर आओ ना, नीचे से ऊपर, सांस एक करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट काम ये था कि डुगू गए थे मुझे मेरा बर्थडे का गिफ्ट दिलाने। यो बर्थडे का गिफ्ट मैंने हरलीन को पहले एडवांस में दिलवा दिया है। आज है 1 अगस्त, फोन में दिलाओ बहुत हिलता है। आज है 1 अगस्त, 12 अगस्त को हरलीन का बर्थडे है, तो एडवांस में हरलीन को बर्थडे का गिफ्ट दिलवा दिया गया है। पर वो डुगू बोलते कि हरलीन वो तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही दिखाएंगे, आज नहीं दिखाना। तो वो डुगू कहते मतलब डुगू बोलते कि जिस दिन हरलीन तुम्हारा बर्थडे होगा ना उसी दिन दिखाएंगे। और डुगू मैंने आज व्लॉग पता कब शुरू किया? शाम को। क्यों? बच्चों के साथ शुरू किया था व्लॉग मैंने। क्यों? सुबह से क्या करते? सुबह से कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, काम कर रहे थे। तो मैंने वो क्या कहते ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी परसों ही दे दी थी। अब रोज रोज ब्रेड पकौड़ों की क्या रेसिपी देती मैं, तो इसलिए मैंने व्लॉग ही शाम को शुरू किया था। अब डुगू ये सोच रहे होंगे कि अगर इसने शाम को व्लॉग शुरू किया है तो उसने व्लॉग बनाया क्या होगा।
क्या कहते हैं, बोलो पापा, बोलो। ये चल रहा ना? अब मतलब जब ना अब जब मैं ये बंद कर दूंगी ना वीडियो बनानी, फिर डुगू मुझे पता क्या बोलेंगे, डुगू बोलेंगे ब्लॉग पूरा हुआ नहीं होगा, ब्लॉग पूरा घूमने हुआ की नहीं पड़ी होगा, होगी। घूमने की पड़ी है तुम्हें, और तुम्हें वो पता तो चलता है नहीं कि बंदा सुबह से व्लॉग क्यों, हरलीन सब कुछ होता घर में दिखाने के लिए, तुमने बर्तन धोए, सफाई करी, ये करा वो करा ना वो करा, पंजाब भी देखा। दा पंजाब भी देखा, सब कुछ होता तुम्हारे दिखाने के लिए, पर तुमसे व्लॉग बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सब बनाते इसका हैं, मतलब आप ही बोलते हो। बोलते क्या बात है क्या? हाई फाई कर, हाई फाई कर, जल्दी 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 हाई फाई कर। तो हम लोग आ गए हैं घर पे, और इतना चिड़ू राम है ना जप्पू, इतना ज्यादा चिड़ू राम है। मुझे डुगू ने बर्थडे का गिफ्ट दिलाया, इसको पहले चिड़ चढ़ जाती है, कहता मैं और किसी चीज पे तो इसका बस चला नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं घर पे आलू बैंगन बना के गई हूँ, आटा गूंद के गई थी, सब्जी मेरी रेडी थी, सब कुछ मैं करके गई थी कि आके काम ना करना पड़े। पर ये इतना चिड़ू राम है ना, इसको पता है और कहीं बस तो चल नहीं सकता था वहां पे बैठ के, तो मैं पापा को अपने उसमें लेता हूँ, कहता मेरे को पार्टी दो। पार्टी बनती है मेरी जो। जबकि कल भी हम लोगों ने खाना बाहर से ही खाया था रात को, ये उस जबरदस्ती में कि हाँ यहाँ पे तो मेरी सुनी जाएगी, तो ये खाना जबरदस्ती बाहर से पैक करवा के लाया। आज खाना बाहर से लाने में ना तो डुगू एग्री थे ना ही मैं, राइट डुगू? Yes. मैंने एक बार भी नहीं डुगू को बोला कि डुगू बाहर से खाना ले लो, क्योंकि मैं बना के गई थी। मैंने डुगू को बोला था कि डुगू मैं बना के जाऊँ, मैं बना के आई हूँ खाना, और मैंने एक बार भी नहीं बोला डुगू को कि बाहर से खाना लाते हैं। पर इस बच्चे की जिद से आज फिर हमारे घर पे खाना बाहर से आया है ना डुगू? तो आप इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो आज? हैंडसम हुई हूँ मैं। दिखाना शक्ल, शक्ल दिखाओ। पापा के मैंने बारे आज में आपका एक कमेंट पढ़ा डुगू, आप बड़ी ज्ञानी बातें करने लग गए हो। क्या? मैंने जो आपने कमेंट पिन किया हुआ था, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उनको जवाब दिया था। सच कोई बुरा में? मत मानना हमारी बात हाँ को। यार बुरा मत मानना, कोई बोलो। बुरा मत मानना, जो सच्चाई है आज की वो मैं बता रहा हूँ आपको। सच में पता क्या है, बहुत मुश्किल है यार सरवाइव करना फिर से वापसी। अगर आप लोग ये बोलोगे ना कि हम लोग क्या नहीं कर रहे, डुगू क्या था कमेंट, कुछ ऐसा कमेंट था क्या डुगू? अपनी उसके लिए क्या कहते हैं, डुगू दोबारा अपने आराम पढ़ेंगे। के लिए क्या कहते हैं? डुगू अपने कंफर्ट के लिए। Comfort के लिए। हाँ डुगू किसी ने ये कमेंट किया कि आप अपने कंफर्ट के लिए सेकंड बेबी प्लान नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। किसको शौक नहीं होता हमारे 2-4 बेबीज हों, मुझे भी बहुत शौक है, मेरा भी पूरा घर भरा हुआ लगेगा मेरे 2-4 बेबीज हो जाएंगे तो। पर अब ना बहुत एज गैप भी हो गया है, और जब मेरा 10 ईयर का हो गया है, तो अगर हम अभी प्लान भी करेंगे तब भी ये नहीं पता कि अभी हो जाएगा, 2 महीने में होगा, 4 और महीने फिर में भी होगा, अकेले 6 मैनेज महीने में करना होगा। मुश्किल है। उसके बाद फिर जब तक वो होगा तब तक जप्पू 11 साढ़े 11 साल का हो जाएगा। फिर अकेले के लिए ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है पहले बड़ी सीरियसली। मुश्किल हुई थी। पहली मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं सीरियसली यार मैं बताऊँ तो मैं क्या ही मतलब इतनी डीपली तो क्या ही बातें शेयर करनी है, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। मेरे को टोटली बेड रेस्ट था पूरे 9 मंथ। उस बीच मैंने प्रिया की शादी भी करी थी, और 2 से 3 बार मुझे चक्कर आके मैं गिर भी गई थी, और उस बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, और बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे। मुझे लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 2 से 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, मेरे कम से कम भी 18-19 अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो आप सोचो कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, और मेरे पास कोई नहीं था कि जो मेरी हेल्प कर सकता उस टाइम। लाइक मैं जब मेरी मतलब मुझे 7th मंथ 8th मंथ लगा हुआ था, नहीं 7th मंथ लगा हुआ था, तो मैंने प्रिया की शादी 7th मंथ में प्रिया की शादी हुई थी। उसके बाद फिर जब वो होने वाला था, जब मेरा जब हो गया था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रिया भी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मतलब किसी की हेल्प नहीं थी। और मैं ये कहूँ कि मम्मा अपना घर का काम, मेरे पापा आपको पता, आप सबको पता मेरे पापा कार्ट लगाते हैं, तो उसमें पूरी हेल्प मम्मा की चाहिए होती है। तो जब तक मम्मा नहीं होगी तब तक पापा काम कैसे करेंगे? अगर मम्मी मेरे पास आके बैठती हैं तो पापा का काम बंद हो जाता है। तो मतलब हर किसी के ना अपने अपने घर के बनाए हुए एक शेड्यूल होता है, वो नहीं कहीं पे भी जा सकते। सिस्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, सबके अपने अपने बच्चे हैं, और घर में जो प्रेजेंट होता ना आपके साथ में वही आपका कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। अगर हाँ आज मम्मा होती मेरी सास मतलब होते अगर, तो मैं ज़रूर सेकंड बेबी प्लान करती। और अभी भी मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है, मैंने ये कमिटमेंट नहीं करी क्योंकि हम कभी करेंगे ही नहीं, या मैंने ये नहीं कहा हम कभी करेंगे। मैं ये भी कह रही हूँ अगर मेरे को
कोई बेबी गर्ल देना चाहता है तो हम ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम अडॉप्ट कर हमने सकते हैं। कोशिश भी करते हैं अडॉप्शन की, हाँ कोरोना के टाइम पे भी करते, और भी हमने कईयों को बोला था, लेकिन बात बनी नहीं थी, मिला नहीं बेबी। तो इस करके अभी हम शांति से बैठ गए हैं, क्योंकि डुगू को भी समझ में आ रही है कि हमारे अकेले के बस का नहीं है इतना कुछ करना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। जब सबसे मेन तो जप्पू की स्टडी है, तो अगर मैं सेकंड बेबी प्लान करती हूँ, अगर सेकंड बेबी हो भी जाएगा उसके बाद, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता बड़े बच्चे को सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो आज का टाइम ये फैक्ट है यार, ये सच है कि अगर जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं, उन लोगों की भी आपस में नहीं बन रही है। अगर सुख मिलना है तो वो एक से ही मिल जाएगा, नहीं मिलना तो 10 कर लो, उनसे भी नहीं मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में सुख होगा तो हमको ज़रूर मिलेगा। हमारा एक जप्पू 100 के बराबर है, उसको इतना प्यार देंगे, उसको सेट करेंगे, उसी में हमारी और है भी तो सही। ऑब्वियसली हमारी और 2 बेटियां, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, सारे हमारे ही बच्चे हैं, तो इतनी टेंशन नहीं लेते। तो अगर किस्मत में हुआ, अगर जिसने आना होगा तो कभी आया, तो हम रोकेंगे भी नहीं। पर अगर हम अपने से ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और बाकी चलो ठीक है, अगर आप लोगों को बुरा लगे, हम लोगों ने किसी को भी पॉइंट नहीं किया है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। और कोई अगर आप में से हमारे घर पे 1.5 साल रह सकता है हमारी हेल्प कराने के लिए, फिर हम एग्री हैं। 1.5 साल डुगू अगे भी बच्चे जो बड़ा होने लग जाता ना। अब आप सोचो काजू बड़ी हो रही है तो प्रिया को कितनी प्रॉब्लम होती है, और लक्की जिया जी बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज वो 3 बजे स्कूल से आ जाते हैं। तो 3 बजे जब वो स्कूल से आ जाते हैं ना, अब उनका अपना खुद का पर्सनल काम भी है इलेक्ट्रीशियन का, तो वो कई बार जा पाते हैं, कई बार नहीं भी जा पाते, कई बार बहुत प्रिया की हेल्प करवाते हैं वो घर के कामों में भी। तो वो दोनों मिलके, छुट्टी नहीं होती ना। और सबसे मेन पता है क्या डुगू, वो फ्री होती है प्रिया, मेरी ट्यूशंस भी है बीच में, मेरे पास व्लॉगिंग भी है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, एक टाइम पे नहीं इतना सब कुछ हो सकता। इसलिए भी हम लोगों ने सोचा, तो होल्ड कर दिया हमने। अगर किसी ने आना होगा, हमारी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली है, हम तीनों आपस में बहुत खुश हैं। तो कर दे वीडियो को यहीं पे एंड। सॉरी आज भाषण वाली वीडियो बनी है पूरी। और आप गैस जरूर करना कि हरलीन को मैंने क्या गिफ्ट दिलाया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और आज ना मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, मुझे अपना फेस बहुत सुंदर लग रहा है सच्ची में। चलो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.